बेसिक ज्ञान के अगले एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक और ट्रेंड रेज्यूम पैटर्न ट्रायंगल के बारे में जानेंगे। ट्रायंगल पैटर्न देखने में रेक्टेंगल पैटर्न की तरह ही होते हैं, पर इसमें यह डिफरेंस होता है कि रेक्टेंगल में जो सपोर्ट एरिया होता है और जो रेजिस्टेंस एरिया होता है वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन में होते हैं, यानी कि एकदम सीधे होते हैं। पर ट्रायंगल के केस में ये इंक्लाइंड वे में रहते हैं। जैसे हम इसमें देख पा रहे हैं कि जो पहला रेजिस्टेंस बना है वो पिछले रेजिस्टेंस से नीचे की तरफ बना है, और जो अगला रेजिस्टेंस बना है वो पिछले रेजिस्टेंस से नीचे की तरफ बना है। ऐसे ही सपोर्ट के केस में देखेंगे, सबसे पहले जो पहली डिप लगी थी यहाँ पे, उसमें सपोर्ट यहाँ पे बना था, अगला सपोर्ट उसके ऊपर बना, और जो तीसरा जो सपोर्ट बनता है वो लगभग उसी एरिया में बनता है जहाँ पे ये दूसरा सपोर्ट बनता है। उसके बाद यदि इन रेजिस्टेंस को मिलाते हुए एक ट्रेंड लाइन को खींच दिया जाए और अगर स्टॉक इसके ऊपर निकलने लगता है तो इसको एक ब्रेकआउट बोला जाता है, और इसके बाद स्टॉक काफी तेजी से ऊपर जा सकता है। तो यानी कि यदि कोई ट्रेंड चल रहा हो उसके बाद हमें इस तरह का जिगजैग टाइप का सा पैटर्न दिखाई देता है, तो हमें वेट करके देखना चाहिए कि उसमें ट्रायंगल फॉर्मेशन बन रही है कि नहीं। यदि हमें ट्रायंगल फॉर्मेशन साफ दिखाई देती है तो हम उसको अपनी वॉच लिस्ट में रख के उसके अंदर ट्रेड प्लान कर सकते हैं। रेक्टेंगल की तरह इसमें भी यही रूल होता है कि ये स्टॉक जब ऊपर ब्रेकआउट के बाद निकल जाता है तो उसको वापस इस रेंज में नहीं आना चाहिए। यदि वापस आ जाता है तो इसको इनवैलिड माना जाएगा। सेम ऐसे ही डाउन ट्रेंड के एग्जांपल में देखते हैं, स्टॉक नीचे की तरफ यदि आ रहा होगा तो उसमें भी इस तरह का ट्रायंगल पैटर्न बन सकता है। तो इसको, ये जो दो मिलाने वाली लाइंस हैं, यदि इसके नीचे ये ब्रेक करके चला जाता है तो ये जो पहले ट्रेंड चल रहा था वही आगे की तरफ कंटिन्यू हो जाता है। जो ट्रायंगल बनता है उसमें ज़्यादातर केसेस में हमें 5 वेव्स दिखाई देती हैं, जैसे हम इसमें देख रहे हैं वेव 1, 2, 3, 4 और ये 5। और जो उसके बाद जो अगली वेव होती है उसमें ज़्यादातर हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है, यानी उस कैंडल में हमें स्टॉक इस ट्रायंगल पैटर्न से बाहर निकलता हुआ दिखाई दे सकता है। ट्रायंगल पैटर्न ही एक ऐसा पैटर्न है जिसमें बहुत तरह के वेरिएंट्स होते हैं। जैसे हम इसमें देख पा रहे हैं, एक असेंडिंग ट्रायंगल होता है जिसके अंदर जो रेजिस्टेंसेज होती हैं अपसाइड की तरफ एक सीधी लाइन में होती हैं, और जो सपोर्ट होते हैं वो इंक्लाइंड वे में ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं। एक डिसेंडिंग ट्रायंगल है जिसके अंदर जो सपोर्ट है वो एक सीधी रेखा में होते हैं और जो रेजिस्टेंस होते हैं वो धीरे धीरे नीचे की तरफ बनते रहते हैं। इससे पहले एग्जाम्पल में जो हमने ट्रायंगल देखा था उसको सिमेट्रिक ट्रायंगल कहते हैं। इसमें जो रेजिस्टेंस होते हैं और जो सपोर्ट होते हैं वो दोनों इंक्लाइंड वे में ही बनते हैं। और आखिरी में एक सिमेट्रिक एक्सपेंडिंग ट्रायंगल होता है। इसके अंदर ये जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, यानी सिकुड़ते हुए जो है वेव्स छोटी नहीं हो रही होती हैं, इसमें बड़ी हो जाती हैं। पर इन सब के अंदर एक चीज़ ये कॉमन है कि इनके अंदर ऑलमोस्ट सभी में 5 वेव्स बनती हैं। तो यदि इस तरह के हमें स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं तो उसको ट्रायंगल स्ट्रक्चर कहा जाता है। तो चलिए कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से इस स्ट्रक्चर को समझते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा का 1 डे का चार्ट लिया है। इसके अंदर ये देखेंगे, पहले एक ट्रेंड चल रहा था, उसके बाद स्टॉक ने गिरावट करी, यानी कि ये वेव नंबर 1 है। उसके बाद स्टॉक में एक बाउंस आया जो कि वेव नंबर 2 है। फिर ये नीचे की तरफ आया, वेव नंबर 3, फिर ऊपर गया वेव नंबर 4, और फिर ये नीचे आया वेव नंबर 5। तो हमने देखा कि नीचे की साइड तो ये एक सिधाई में है, तीनों जो सपोर्ट बने हुए थे, और ऊपर से जो रेजिस्टेंसेस हैं वो तिरछे आ रहे हैं, यानी कि ये जो वेव है इसकी लेंथ धीमे धीमे छोटी होती जा रही है। और उसके बाद जैसे ही इसने इस वाले ट्रेंड लाइन को जो हमने यहाँ पे खींचा है, इसको क्रॉस करके स्टॉक बड़ी कैंडल के साथ यदि ऊपर जाता तो उसमें बहुत तेज ऊपर जाने की संभावना रहती है। तो हम इसमें देख पा रहे हैं कि स्टॉक 750 का हुआ करता था और ये कुछ ही दिनों में 975 के लेवल तक भी चला गया। यहाँ मैंने MRF का वीकली चार्ट दिखाया है। इसके अंदर भी देखिए, यहाँ पर एक ट्रेंड चल रहा था, उसके बाद इसमें काफ़ी ज़्यादा करेक्शन आई। ये वेव 1 है, फिर ये स्टॉक ऊपर की तरफ गया, यहाँ पे ये वेव 2 काउंट किया जाएगा। उसके बाद स्टॉक नीचे की तरफ आया, वेव 3, उसके बाद ऊपर गया 4, और यहाँ पे फिर नीचे आया वेव 5। तो यहाँ देखेंगे कि एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल जैसा स्ट्रक्चर बन चुका है। जैसे यहाँ पे इनको मिलाते हुए एक अगर मैं ट्रायंगल बना दूँ और यहाँ पे भी एक ट्रायंगल बना दूँ, तो यहाँ पे बड़ी कैंडल के साथ में देखिए शुरुआती यहाँ पे बड़ी कैंडल से हो गई थी, और उसके बाद स्टॉक ने और बड़ी कैंडल बनाई, और देखिए 64,000 का जो एक शेयर हुआ करता था वो लगभग 1 लाख तक पहुँच गया था। एम्फेसिस के चार्ट के अंदर भी यही है, ट्रेंड चल रहा था, ट्रेंड के बाद जब इसमें करेक्शन स्टार्ट हुई तो ये देखिए वेव 1, यहाँ पे वेव 2, ये वेव 3, ये 4, और यहाँ पे 5। तो यहाँ पे मिलाते हुए एक ट्रायंगल बना। तो हमने इसमें देखा कि बहुत बड़ी तेजी बनी। रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी पिछले साल एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना था। इसमें देखिए कितना साफ एक ट्रेंड बना था। उसके बाद इसमें पहली डिप लगी वेव नंबर 1, वापस बाउंस बैक आया वेव नंबर 2, फिर इस डिप का जो एंड हुआ यहाँ पर वेव नंबर 3, फिर उसके बाद ऊपर जो टॉप लगा वो वेव नंबर 4 यहाँ पे, और आखिरी जो बॉटम लगा यहाँ पे वेव नंबर 5।
तो यदि मैं इसको मिलाते हुए एक ट्रायंगल खींचूं तो ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन जाता है। और जब यहाँ से स्टॉक ने बड़ी कैंडल के साथ और ज़्यादा वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया तो देखिए 2000 का स्टॉक 2300 कुछ ही दिनों में तेज़ी से चला गया है। अभी तक तो हम ये वाले पैटर्न देख रहे थे जिसमें वेव जो है वो सिकुड़ती चली जाती हैं और उसके बाद फिर एक ब्रेकआउट आता है, पर ये एक्सपेंडिंग ट्रायंगल का एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है। इसके अंदर स्टॉक जो है ट्रायंगल फॉर्मेशन में सिकुड़ने की जगह एक्सपेंड हो जाता है। तो इसमें हम देखेंगे कि पहले यहाँ पे वेव 1 बनी है, यहाँ पे 2 वेव बनी है, ये 3, ये 4 और यहाँ पे 5। तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे एक एक्सपेंडिंग ट्रायंगल बना है और उसके बाद यहाँ से इसकी एक बॉटम बन चुकी है और स्टॉक देखिए तेजी से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इस तरह से यदि आपको किसी भी स्टॉक के अंदर अगर इनमें से किसी भी टाइप का कोई ट्रायंगल दिखाई देता है तो उसको कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब ट्रायंगल का ब्रेकआउट आता है तो उसके बाद बहुत बड़ी तेजी बनने की संभावना रहती है। और ट्रायंगल पैटर्न ज़्यादातर मार्केट में बनते रहते हैं, ये छोटे टाइम फ्रेम में भी देखे जा सकते हैं। और इनके लिए जो स्टॉप लॉस लेवल होता है वो वही होता है कि यदि वापस स्टॉक घूम के उसी रेंज के अंदर वापस आ जाए तो इसको इनवैलिड मान लिया जाता है। तो आशा करता हूं कि आपको ट्रायंगल्स के बारे में जानकारी मिली होगी। अगर आपको हमारे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।